हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। जैसा आप मेरे पीछे एक फ़ोटो देख रहे होंगे और वो फ़ोटो आपने अपनी आम ज़िंदगी में कई बार देखा भी होगा। अब समय आ गया है गर्मियों का। गर्मियों में एक हवा चलती है जो कि एक लोकल विंड है। अब लोकल विंड का नाम क्या है? लोकल विंड का नाम है लू। ये लू आपने कई बार सुना होगा, आपकी मम्मी ने, आपकी दादी ने, आपके घर में जो थोड़ा समझदार होगा उसने ये शब्द ज़रूर यूज़ किया होगा और आपको बोला भी होगा कि बेटा गर्मियों में ज़्यादा ना टहलो, लू लग जाएगी। तो अब इस लू को ही आज हमें बढ़िया से समझना है, क्योंकि ये जो शब्द है उसको अब आपदा घोषित करने के लिए मांग उठ रही है कि लू को आपदा घोषित कर दिया जाए। तो चलिए, अब इसी को हमें समझना है कि ये क्यों ऐसी मांग उठ रही है और ऐसा क्या मसला आ गया कि लू को आपदा घोषित करने के लिए एक पूरी 31 लोगों की संसदीय समिति बैठाई गई। चलिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक न्यूज़ सामने आ रही है कि हीट वेव, एक ये टर्म भी समझनी होगी। अब लू को घोषित करें आपदा, हीट वेव को लेकर संसदीय समिति ने सरकार को भेजी सिफारिश। ये न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ से हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा लू से। जो लू है वो किस तरीके की हवा है, वो कहाँ चलती है, वो क्या काम करती है, उसके क्या प्रभाव हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। गॉट इट। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस व्यक्ति विशेष की अध्यक्षता में ये पूरी की पूरी जो संसदीय समिति है वो काम कर रही है। तो उनका नाम है राधा मोहन। क्या नाम है उनका? राधा मोहन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और 31 लोगों की वो समिति थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। उन्होंने कहा है कि भाई जो ये लू है उससे कई चीज़ें, परेशानी हमारी लाइफ में आती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसी वजह से लू को हमें क्या घोषित करना है? आपदा घोषित करना है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब लू एक गर्म हवा होती है, ये अभी मैं समझाऊंगा किस तरीके का काम करती है, कहां पे चलती है, ये सब समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अभी थोड़ी सी चीजें यहां समझ लेते हैं। संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से लू को आधिकारिक तौर पर आपदा घोषित करने की बात की। क्यों? क्योंकि उसने जो पूरे 10 साल के पूरे आंकड़े थे उन्होंने वो उठाए। उन्होंने बताया है कि भाई जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, 2023 का ले लीजिए, 2022 का ले लीजिए, 2015 का ले लीजिए, वहां से लेके अभी तक पूरा का पूरा मामला हमारे देश में उसकी वजह से चेंज होता है, उसकी वजह से फसलें खराब होती हैं, उसकी वजह से लोगों की सेहत खराब होती है। ये सब कुछ इसमें रिपोर्ट में बताया गया। जैसे आपने देखा भी होगा, बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अप्रोक्स 40 डिग्री तक बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ही 40 डिग्री का होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हीट स्ट्रोक्स आते हैं, बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये सारा का सारा मसला आपको बहुत क्लियर समझ में आता भी होगा, ये चीज़ें पता भी होंगी। जैसा आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि गर्मियों में पानी पीते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी से पानी का मसला खत्म ना हो जाए, इसीलिए पानी पीते रहिए। अब यहाँ पर एक संस्था है। अब इस संस्था के बारे में सबसे पहले समझना होगा और इस संस्था को बोलते हैं IMD। समझ रहे? ये भारत की वो संस्था है जो कि भारत के मौसम के बारे में जानकारी देती है और इसी का नाम है भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD। ठीक है, अब ये संस्था क्या काम करती है, इसके क्या काम है ये समझ लीजिए। इसका काम है कि ये जितना भी मौसम भारत में चेंजेस लाएगा, कौन सा मौसम कब आएगा, ये सब कुछ यही संस्था बताती है। अब यहां पर इसकी फुल फॉर्म आपको पता चली गई होगी IMD की, ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। क्लियर? अब जो भी पूर्वानुमान लगाने हैं, अवलोकन करना है, भूकंप के बारे में जानकारी देनी है, पूरी की पूरी यही संस्था देती है। अगर इसके बारे में कुछ और डाटा लिया जाए और डाटे पे बात की जाए तो वो क्या क्या हो सकती है। जैसे इसकी स्थापना कब हुई,
तो इसकी स्थापना 1875 में हुई है, 1875। ये आप याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है भाई, 1875 में। इसके कार्य आपको पता चली गए होंगे कि जो मौसम से संबंधित जितनी भी पूर्व में पहले ही जानकारी देने की बात होती है, तो वो आपकी यही संस्था करती है। ये सारा का सारा मसला यही करती रहती है। अब यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मुख्यालय, जो इसका हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। कहां पे है, नई दिल्ली में है। और इसके साथ साथ इसके 6 प्रादेशिक मौसम केंद्र भी हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि वो 6 प्रादेशिक केंद्र कहां पे हैं। तो एक है आपका मुंबई, एक चेन्नई, एक नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी। क्लियर है ये बात? तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाए कि 6 कौन कौन से इसके प्रादेशिक ऑफिसेज हैं, इसका हेड ऑफिस कहां पे है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सब कुछ आपको पता हो गया होगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारे यूपीएससी में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता रहा है कि टाइप ऑफ विंड्स जिसमें लू आती है वो कौन सा मसला है। वो पहले ही क्लियर कर दूं, जो लोकल विंड्स होती हैं उसमें आपकी लू आती है। क्लियर? इसके अलावा भी और विश्व लेवल पे लोकल विंड्स चलती हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम फोकस करेंगे किस पे, लू पर। इसके साथ साथ एक आपकी परमानेंट विंड्स होती हैं, एक आपकी सेशनल विंड्स होती हैं और एक आपके लोकल विंड्स होती हैं। इनको हम मोटे तौर पे क्या बोलते हैं, ग्रही जिसको हम प्राथमिक, आवधिक जिसको द्वितीयक और स्थानीय जिसको तृतीयक हवाओं का दर्जा दिया जाता है। गॉट इट? तो आपके पास 3 हवाओं के अलग अलग स्लॉट्स बन गए। एक होता है आपका गृह, एक होता है आवधिक और एक होता है आपका स्थानिक, प्राथमिक, द्वितीयक और आपकी तृतीयक। इंग्लिश में आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे, परमानेंट, सेशनल और आपकी लोकल विंड्स। लू लोकल विंड्स में आती है, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्रहीय मतलब प्राथमिक हवाओं की बात करें तो यहां पर आपको 3 टाइप्स की हवाएं दिखाई देंगी। एक आपको दिखाई देगी व्यापारिक हवा, एक आपको दिखाई देगी पश्चिमी हवा और एक आपको दिखाई देगी ध्रुवीय पूर्वी हवा। तो ये 3 कौन कौन सी हैं, व्यापारिक, पश्चिमी और ध्रुवीय पूर्वी हवा। अगर इनके बारे में समझा जाए तो ये निरंतर, अगर व्यापारिक की बात किया जाए तो ये निरंतर प्रचलित हवाएं हैं जो कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले जो बेल्ट से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं, भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। और ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे पश्चिमी हवाओं की बात की जाए तो ये दोनों ही गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी 30 से 60 डिग्री के जो अक्षांश हैं, ये 30 और ये 60, ठीक है, 30 से, और दोनों एरिया में बोल रहा हूं, ठीक है, ये 30 और ये 60। तो ये जो 30 से 60 डिग्री वाले अक्षांश हैं उसमें ये हवाएं पश्चिम से बहती हैं। किधर से बहती हैं, पश्चिम से बहती हैं। तो इसी वजह से इनको हम क्या नाम दे देते हैं, पश्चिमी हवाएं बोल देते हैं। ध्रुवीय पूर्वी हवाएं ठंडी होती हैं, शुष्क हवाएं होती हैं जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, पोलर एरियाज में ये उत्पन्न होती हैं। क्लियर हुआ ये बातें? तो ये पहली टाइप हुई, ग्रहीय टाइप हुई, प्राथमिक। दूसरी आती है आवधिक, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, द्वितीयक हवाएं बोलते हैं। ये आपका, इसमें भी एक हवा हमारे इंडिया में चल रही होती है, मानसूनी हवाएं, ठीक है। तो मानसूनी हवाएं पहला, दूसरा स्थल एवं समुद्री हवाएं और तीसरा पर्वतीय एवं घाटी हवाएं। जब घाटी और पर्वत पे आप जो हवाएं देखते हैं वो भी आपकी द्वितीयक हवाओं के दर्जा लेती हैं। जो आप मानसूनी हवाएं देखते हैं वो भी आपकी द्वितीयक हवाएं हैं। और जो स्थल और समुद्री, स्थल से समुद्र की तरफ और समुद्र से स्थल की तरफ ये जो हवाएं होती हैं वो भी आपकी द्वितीयक हवाएं होती हैं। तो इनके भी तीनों टाइप्स आपको पता होनी चाहिए और ये उम्मीद है आपने पढ़ भी रखे होंगे। अब आता है मसला हमारी तृतीयक हवाओं पर, जो कि आपकी क्या है, स्थानीय हवाएं हैं। जैसे चिनूक, आपको यूएसए में पता होगा, चिनूक एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक हवा चलती है, ठीक है। और इसी के नाम पे उन्होंने क्या बना रखा है, एक हेलीकॉप्टर भी बना रखा है। दूसरा बोरा, बोरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हवाएं है। मिस्ट्रल और आखिरी में लू लिखा हुआ है। लू वो हवा है जो हमारे भारत में चलती है,
मिस्ट्रल आपके आल्प्स पर्वत के आसपास के एरियाज में चलती है। ये सारी हवाएं आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी एरियाज पता होनी चाहिए। लेकिन आज के स्लॉट में हम भारत की लोकल विंड्स को देख लेते हैं, और वो कौन सी हैं वो आपके सामने है। भारत की जो लोकल विंड्स हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे लू, आंधी, ये दोनों ही एक तरीके से एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। कई जगह आंधी कह देते हैं, कई जगह लू कह देते हैं। क्लियर है? काल बैसाखी, मैंगो शावर, एलिफेंटा केरल वाले एरिया में, मैंगो शावर केरल के नॉर्थ और कर्नाटका में, और यहां आपका ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पूरा का पूरा मसला आपको याद रखना है। ये यहां लोकल विंड्स हैं और ये पूरे भारत में बहुत ज्यादा, कई कई जगह इनसे फायदे भी होते हैं, कई कई जगह इनसे नुकसान भी होते हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जो संस्था मैंने आपको पढ़ाई IMD, भारतीय मौसम विज्ञान, तो उसके अभी करंट में अध्यक्ष कौन है, और जो भारत में आपदा प्रबंधन किया जाता है उसका हेड किसे माना जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है कि इस पूरी क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।